Hello students, how are you all? I hope you all are learning and revising your biology concepts through my video for your board examination 2025. And as I say, please let me know your feedback by your comments, so that motivates me to work better and come up with better questions and better strategies for you all. So let's start today's video and continue our journey of life processes. Further questions? Let's do. So today's first question is, aerobic respiration requires intake of oxygen to break down food and release energy. We have read, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा ग्लूकोज चाहे किसी भी मीडियम से जाए, वेदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज कराता है. एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. अब इसी रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सो यू शुड नो द रेस्पिरेशन कंसेप्ट फुली टू आंसर देम. एंड डोंट वरी, आफ्टर टुडेज वीडियो आपका कंप्लीट हो जाने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से. ओके, ऑप्शन ए, नेम द स्ट्रक्चर्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग. ये क्वेश्चन है आपका. नेम द स्ट्रक्चर्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग. ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर देंगे आप. प्लांट्स के अंदर कैसे होता है हमारा, स्टोमेटा से होता है. और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, अब आप कोई लंग्स लिखेगा यहाँ, कोई नोज मत लिख देना, बट अगर आप यहाँ लंग्स लिखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे गलत होगा, बिकॉज गैसियस एक्सचेंज हमारा किससे होता है, कैपिलरीज. किससे होता है बच्चों, एल्वियोलाई. किससे होता है हमारा, एल्वियोलाई. ब्लड के अंदर एक्सचेंज हमारा कैपिलरी से जाता है, यहाँ हमारा होता है एल्वियोलाई. आपको पता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स, जो लंग्स होता है हमारा, उस लंग्स के अंदर ऐसी स्मॉलर 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 थिकली यहाँ हमारी ब्लड वेसल्स इनसे जुड़ी होती हैं, जो इन्हें ब्लड सप्लाई करती हैं. सो हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है ये, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, नेम द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इन ह्यूमन टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्या है हमारा वो स्ट्रक्चर इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेट मी नो. क्या है स्ट्रक्चर हमारा, चलिए गुड, आप सभी को पता है. इट इज डायफ्राम, अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बीनीथ द lungs, right? A dome shaped structure. Then we have question C. What is the process by which gas exchange occur in plant? क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, गैस के एक्सचेंज को? This is called diffusion. Yes, diffusion कहते हैं. Then question है, what is the process by which, why is the process named in C, that is diffusion, not sufficient to carry oxygen throughout human body? And how is this complemented in human to ensure that oxygen is carried to all part of the body? चलिए बताइए फटाफट से, डिफ्यूजन हम में क्यों नहीं होता, हम क्यों डिफ्यूज नहीं कर सकते? बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं. डिफ्यूजन प्लांट्स में क्योंकि स्टोमेटा होता है, ठीक है स्टोमेटा होता है, मगर डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हम डिफ्यूजन अपने लाइफ में नहीं देखते हैं, मगर हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी है बच्चों, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, राइट? हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट करने के लिए डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. डिफ्यूजन हमारे कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, काफ़ी स्लो होता है. हमारे ब्रेन तक जब तक वो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा तब तक हमारी सेल्स इनएक्टिव हो चुकी होंगी. दैट इज़ वाई हमारे अंदर डिफ्यूजन नहीं होता. अब आता है अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में देखो कितनी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, कितने पार्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर करेंगे. तो पहला पार्ट हमने आंसर करा, वाई इज द प्रोसेस नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी. अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हाउ इज दिस कॉम्प्लीमेंटेड इन ह्यूमन टू इंश्योर दैट ऑक्सीजन इज कैरीड आउट थ्रू आउट द बॉडी. हमारे अंदर क्या होता है फिर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ब्लड तो है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, ब्लड के अंदर हमारा कॉम्पोनेंट होता है, उस कॉम्पोनेंट को कहते हैं हम हीमोग्लोबिन. यस, तो क्या कहते हैं हम उसे, हीमोग्लोबिन, जो हमारी पूरी बॉडी में फास्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन को पहुंचाता है. देन क्वेश्चन ई, reaction in living system can absorb heat or release heat. State whether the heat energy is absorbed or released during digestion. Also write the scientific term to denote the same. डाइजेशन के टाइम पे हीट एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, क्या आप बता सकते हैं?
हीट एनर्जी हमारी रिलीज होती है, जब रिलीज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। अगर एब्जॉर्ब होगी तो उसे क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। तो लाइकवाइज हमें क्या करना है? उसके आंसर्स को देना है। अब जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारा, यहाँ ध्यान देना बच्चों, जब एक मशीन चलती है तो उस मशीन को हमें क्या देना पड़ता है? फ्यूल देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। हमारी बॉडी से हीट के फॉर्म में जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है? यूटिलाइज होती है। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है? यहाँ जब यूटिलाइज हो रही है तो बहुत सारे लोग जो एक्सोथर्मिक कह रहे थे वो क्या होगा यहाँ पे हमारा प्रोसेस? एंडोथर्मिक। सो लेट्स मूव अहेड। ये आपके लिए सभी के लिए आंसर्स गिवन हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं लिखना कैसे है। ए पार्ट में 0.5 मार्क्स थे ईच करेक्ट आंसर के लिए। पहला था आपका प्लांट में स्टोमेटा, गार्ड सेल, बट यू शुड प्रेफर टू राइट स्टोमेटा। एंड इन ह्यूमन बीइंग जैसा कहा था लंग्स, बट यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो स्टूडेंट्स आई वांट यू नॉट टू राइट लंग्स, यू शुड राइट एल्वियोलाई, वो आपका मोर एक्यूरेट एंड मोर साइंटिफिक आंसर होता है। ऑप्शन बी का हमने क्या देखा था? डायफ्राम। एंड ऑप्शन सी वर डिफ्यूजन। डी में हमने क्या देखा था? डिफ्यूजन इज अ, डिस्कस किया था हमने, स्लो प्रोसेस होता है, ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड डिफ्यूजन will not allow effective transportation of O2. Alternative system क्या होता है हमारा? हीमोग्लोबिन इन दी ब्लड। अब नेक्स्ट आते हैं हम, उसमें हमने क्या कहा? फ्यूल। डाइजेशन करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए, तो इट विल यूज अप द हीट, और यूज करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो इज एन इमेज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ भी हम रेस्पिरेशन से जुड़े हैं अभी। ही ब्लोज इनटू अ क्लियर सोल्यूशन प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब एंड सीज दैट इट टर्न्स क्लाउडी। क्या देखता है बच्चा कि जब उसने क्लियर सोल्यूशन में करा क्लाउडी, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट दिमाग में आ रहा है आपका? बहुत सारों के दिमाग में ऑलरेडी आ गया, मैम वी नो दिस आंसर, राइट। चलिए आंसर क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर करना, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। क्वेश्चन ए है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। क्या है क्वेश्चन 1? मोस्ट लाइकली सब्सटेंस। अगर हम आपकी बुक पे स्टिक हों तो आपने सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट देखा है ऐसा, लाइम वाटर टेस्ट देखा है आपने, राइट। क्या देखा आपने? लाइम वाटर टेस्ट। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम एक्सेल क्या करते हैं बच्चों? ब्लो आउट कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड करे, इट टर्न्स इनटू CaCO3 जो मिल्की होता है हमारा। तो यहाँ क्या होगा हमारा? CaOH होल ट्वाइस, राइट। व्हाट कुड बी द एम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट? क्या एम हो सकता? हम कब करते हैं? टू डिटेक्ट CO2 की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। And then we have what kind of respiration is shown in the experiment? Justify your answer. This is a cellular respiration. Cellular respiration है जिसके अंदर हमारा CO2 रिलीज आउट हो रहा है। एंड ऑल्सो अगर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पूछा है तो यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक है, बिकॉज एरोबिक में ही हमारा क्या रिलीज होता है? CO2। अगर आपका फर्मेंटेशन हो रहा होता तो यहाँ CO2 रिलीज नहीं हो रहा होता। तो आपको यहाँ देखना क्या है? फर्स्ट आंसर में आप लिखेंगे लाइम वाटर, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला लिख देना चाहिए, बेटर बनाते हैं आपके आंसर्स को। नेक्स्ट वी हैव एम इज टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट और रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सी क्या है हमारा? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है हमारा। CO2 इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन सेल। फर्मेंटेशन में हमारा जो अमाउंट प्रोड्यूस होता है बहुत लेस होता है, और साथ ही दैट डजंट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन सेल। तो यहाँ जो है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी? एंड देन व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल? ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी, why is small intestine in herbivores longer than in carnivores? And question D, what will happen if mucus is not secreted by the gastric gland? तो ये क्वेश्चंस हैं आपके कुछ। अब हम लॉन्गर क्वेश्चन के साइड भी शिफ्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करे, तो अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं जिसमें लिखना है, स्किल्स देखनी है। तो मैं आपको लिखना सिखाना चाहती हूँ कि आपको अपने आंसर्स को लिखना कैसे है। न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी है? अगर न्यूट्रिशन नहीं है हमारे पास कोई एनर्जी नहीं होगी, बॉडी में हम कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। मूवमेंट ऑफ फूड क्या करता है? एक मूवमेंट होता है, हमने पढ़ा है ना,
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आप सभी ने सुना होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है हमारे गट में। एक स्पिंचर मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हम सब ने सुना है, जो हमें याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर में लॉन्गर क्यों होती है? बिकॉज हर्बीवोर्स क्या खाते हैं बच्चों? ग्रास खाते, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इज टफर, दैट इज व्हाई इट इज लॉन्गर। देन व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड हमारे स्टमक में? अगर हमारे स्टमक में म्यूकस सिक्रीट नहीं हो रही है तो हमारे स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या HCl रिलीज होता है। अब वो HCl तो इसको अटैक कर देगा, इसको अटैक कर दिया, एसिडिटी, प्रॉब्लम, अल्सर्स, एवरीथिंग विल बी देयर। सो म्यूकस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सभी के पास आपके पेरेंट्स का, टीचर्स का होना ज़रूरी होता है ताकि आप अपने एक्टिविटी को अच्छे से कर सके, राइट? म्यूकस इज इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स लुक एट दी आंसर। आंसर क्या है? फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड किसी भी काम के लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल, न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट। मूवमेंट की बात करते हैं बच्चों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसे हम पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ मसल्स का। अगर हाफ मार्क्स में पूछा है तो सिर्फ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पे आपको मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स में पूछेगा तो आप बताना होगा इट्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द मसल सेल्स और लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल और गट। क्वेश्चन सी, क्यों स्मॉल लॉन्गर होती है? हर्बीवोर्स क्या करते हैं बच्चों? सेल्यूलोज रिच मटेरियल खाते हैं विच टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट एंड हेंस लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट। द इनर लाइनिंग, म्यूकस की बात हो रही है, विल नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड और HCl, अगर ये नहीं है तो, एंड देन एसिड बर्न्स, एसिडिटी, सब चीज़ें होंगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और क्वेश्चन चलिए करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स, 2 proteins digesting enzyme are secreted. Name enzymes along with the glands that secretes them. Important question है, 2023 में आया हुआ है, तो आपको ये आंसर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 2, एक तो आप सब मुझे बता रहे हैं बहुत इजीली, पेप्सिन होता है। चलिए गुड। पेप्सिन कौन सिक्रीट कराता है? हमारा स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है। ग्लैंड की बात करी उन्होंने तो गैस्ट्रिक ग्लैंड लिख सकते हैं हम। And next question we have to write one more enzyme. Can you tell me the name of one more enzyme? हाँ, यहाँ आप क्या बात करेंगे? यहाँ पे ट्रिप्सिन सुना है आप सभी ने? ट्रिप्सिन रिलीज कहाँ से होता है हमारा? ट्रिप्सिन भी तो एक्ट करता है ना आगे जाके। कौन रिलीज कराता है? हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है हमारा। ये जरूरी है बच्चों ये क्वेश्चन। देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन और पेनक्रियास से हमारा ट्रिप्सिन मिलता है। सो दिस वॉज योर आंसर। आई होप आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी थोड़े से जो घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर आते हुए भी कई बार हम माइन्यूट मिस्टेक्स कर देते हैं, वैसे क्वेश्चन कवर किए। आई होप आई विल कम अप अगेन विद अनदर वीडियो फॉर अनदर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड until then keep learning, keep practicing, and wish you all the very best for your preparation. Thank you all.